अस्सलाम वालेकुम। सब देखने वालों को और बाद में देखने वाले को रिजवान अकरम क्लासरूम में खुशामदीद। और उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और घरों में होंगे और महफूज होंगे, क्योंकि आप महदूद होंगे। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो वैसे तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, क्योंकि ये खुद भी अब सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। फेसबुक पे काफ़ी सारे ये इंटरव्यूज़ ले चुकी हैं, और उन लोगों के इंटरव्यूज़ ले चुके हैं जिनके बारे में मैं सोच रहा होता हूँ कि इनसे कांटेक्ट किया जाए, तो पता चलता है कि आज इंटरव्यू इनका हो गया। तो ये कौन है, ये आपको ये खुद बताएंगी। नाम लिखा नजर आ रहा है, लेकिन पर्सनैलिटी इसके पीछे क्या है ये आपको बताएं। जी हिना। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। और इसके अलावा ऑडियंस को सबको मैं रमज़ान मुबारक कहना चाहूँगी मेरी तरफ से। और जहाँ तक कुछ लोग तो खैर मुझे जानते ही हैं, अभी खैर आपने तारीफ़ ज़्यादा कर दी, अभी इतना भी नहीं हुआ। खैर थोड़े बहुत लोग जानते हैं, जो नहीं जानते नाम मेरा नज़र आ रहा है हिना सैफ। इसके अलावा आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। एंड अगर एजुकेशन की बात की जाए तो आई हैव डन मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, और इसके अलावा आई हैव बीन वर्किंग इन कोका कोला फ्रॉम लास्ट 13 years. So एंड करंटली आई एम ऑन द रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर। और यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, जो मैसेज करके मुझसे बहुत लोग पूछ रहे होते हैं कि मेरे पास शायद कोका कोला की कोई डिस्ट्रीब्यूशन है। भाई मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन कोई नहीं है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर हूँ, मैं कंपनी की एम्प्लॉय हूँ और मैं डिस्ट्रीब्यूशन देख रही हूँ, जिस तरह इस्लामाबाद की, गुजर खान की, मरी की, नथिया गली की, और यहाँ तक ये इस एरिया की जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हैं उनको मैं देख रही हूँ। और इसके अलावा आई एम मैरिड एंड आई हैव 1 6 year old किड। और अभी जो मैंने रिसेंटली, अब जो मेरा एक सेकंड, पहले तो सिर्फ ये इंट्रोडक्शन होता था कि जी मैं कोक में जॉब करती हूँ, अब एक सेकंड इंट्रोडक्शन भी आ गया है कि आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड द सीरीज ऑफ टेकिंग इंटरव्यूज ऑन फेसबुक लाइव। तो उसमें ये है कि मैं डिफरेंट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ का इंटरव्यू कर रही हूँ, लोगों को मोटिवेट रखने के लिए इस टाइम पे। और इसके अलावा मैं ऐसे लोगों का इंटरव्यू कर रही हूँ जो कि अपनी फील्ड्स में बहुत एक्सपर्ट्स हैं, ताकि वो दूसरे लोगों को गाइड कर सकें अपने जो उस फील्ड में जाना चाह रहे हैं। तो ये है मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। हिना, आपने तो शॉर्ट सा करके तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कर लिया, लेकिन हम आपसे ज़रूर पूछेंगे कि स्टार्ट फ्रॉम योर करियर, लाइक आपकी इकोनॉमिक्स के अंदर डिग्रीज हैं, और उसके बाद आप कोक तक आई। 13 साल में आप बता रही हैं कोक से हैं, लेकिन इससे पहले आप शायद बैंकिंग सेक्टर में थी। जी, तो जी। बैंकिंग सेक्टर, इकोनॉमिक्स और कोक बड़ी डिफरेंट चीज़ें नहीं होगी? डिफरेंट, हाँ, बिल्कुल डिफरेंट है। ज़ाहिर है बैंकिंग से एफएमसीजी पे आना, वो पहले ये था कि इत्तेफ़ाक से बस था, मेरा था कि बैंकिंग में ही जाना है। तो बस बैंकिंग में जब गई, 1 साल मैंने लगाया वहाँ पे बैंक में, तो मुझे हुआ फ़ील कि ये तो बहुत बोरिंग सा काम है, मैं नहीं कर पाऊँगी। और उससे फिर ये हुआ कि अच्छा, समटाइम्स मैं आपको बताऊँ रिज़वान, ये भी होता है कि आपकी मर्ज़ी का काम आपको मिलता नहीं है। बाज़ दफ़ा लोग सारी-सारी ज़िंदगी वो काम पसंद नहीं करते, मतलब बैंकर हैं, लेकिन उनको पसंद नहीं है, लेकिन सारी ज़िंदगी वो बेचारे जॉब करते रहेंगे, क्योंकि जॉब है, जॉब समझ के करते रहेंगे। तो मैं कहूँगी मैं इस मामले में लकी हूँ कि मुझे मुझे चांस मिल गया कि तब कोक में हायरिंग हो रही थी। उन्हीं दिनों, मतलब उस वक़्त 1 साल हुआ था कोक को इस्लामाबाद में आए हुए एज़ अ कोका कोला कंपनी, उससे पहले जो था वो डिस्ट्रीब्यूशन पे ही था। तो बस मुझे चांस मिल गया और फिर मैं कोक में आ गई। तो यहाँ पे ये है कि फिर अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ मतलब काफ़ी कोऑपरेटिव थे कोलीग्स वगैरह, और उसकी वज़ह से कंपनी भी बहुत अच्छी है। तो बस मुझे फिर 13 ईयर्स से मैं इधर ही हूँ। हाँ, डिपार्टमेंट्स चेंज होते रहे, मेरा काम चेंज होता रहा, वो डेफ़िनिटली अब 13 साल तक बंदा एक काम तो कर भी नहीं सकता। तो वो डिफरेंट रोल्स में करती रही हूँ। कुछ अर्सा मैंने ऑफ़िस में काम किए, उसके बाद फिर मेरा फ़ील्ड का काम स्टार्ट हो गया है। फ़ील्ड के काम में मेरे मतलब एक वक़्त ऐसा भी आया था कि मैं इस्लामाबाद और पेशावर की सारी डिस्ट्रीब्यूशंस पे मेरा काम था ट्रेनिंग देना। तो डेफ़िनेटली मुझे कहाँ तक मैंगोरा तक भी जाना पड़ता था, और मैं गई भी हुई हूँ वहाँ पे ना। तो मैंगोरा की मार्केट में भी, मतलब पूरी वो बड़ी वाली चादर नहीं होती वो लपेट के, और मैंगोरा तक भी मैं गई हुई हूँ। तो ये है कि अभी तक अच्छा है, मतलब एन्जॉय कर रही हूँ मैं इस काम को, कोक में जो भी मेरा है, डिफरेंट रोल्स हैं। तो बस इस तरह से मेरा हुआ कोक में आना, और अब देखिए कितना अर्से दाना पानी लिखा हुआ है। हिना, दाने का तो पता नहीं, लेकिन कोक का शायद पानी काफ़ी सारा लिखा हुआ है आपके लिए। और वो अ, बिल्कुल। ऐसा भी शायद, अ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो खालिद साहब कह गए हैं कि छुट्टी नहीं मुंह से ये काफिर लगी हुई। तो कोक आपको लगी है, तो अब आपसे ये नहीं छूटे, सही बात है। जो सूरत हाल लग रही। क्योंकि ऐसा ही है, आपने ऐसा ही एक जगह अपने इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि मैं कोक को छोड़ भी दूँ तो कोक मुझे नहीं छोड़ा, या कोक को आप
छोड़ना हाँ, चाहे तो मैंने कहा छोड़ मैं, नहीं सकते। हाँ, मैं कोक को नहीं छोड़ती और कोक मुझे नहीं छोड़ती, तो बस इसलिए ये साथ चल रहा है इतने अरसे से। अच्छा, ये सुनने वाले प्लीज इसको नोट कर लें कि ये कोई मार्केटिंग शो नहीं हो रहा इस वक्त। हम जो कोक की बिल्कुल। बातें कर रहे हैं क्योंकि जो प्रोफेशनल है, हाँ, और कल को कोक वाले इस बिल्कुल, पे हिट ना कर दें, ये सही आपने बात हमारी जो है ब्रांडिंग कर दी। तो है, ऐसे ही, ऐसे ना, ये बताइएगा कि बीइंग अ स्टूडेंट, आपकी मतलब क्या, अ, हमारे माँ बाप बचपन में सोचते हैं बेटा या बेटी मेरी डॉक्टर बनेगी। व्हाट वाज योर ही। थॉट्स बीइंग अ स्टूडेंट, और स्टूडेंट कैसी थी आप? अच्छा, स्टूडेंट ये कि मैं अच्छी स्टूडेंट थी हमेशा से, लेकिन मैं कहूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी कभी भी, ठीक है? मुझे हमेशा दूसरों से थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, हार्ड वर्क करना पड़ता था, मुझे दूसरों से ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता था, तब मैं उनके बराबर पहुँचती थी। तो अब जैसे जैसा हमारे यहाँ पे सिस्टम है ना कि हम जब एजुकेशन, अब की तो खैर मैं बात नहीं करती, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई और आपके पास इतनी ऑप्शंस हैं। मतलब उस वक़्त की अगर मैं बात करूँ, आज से 15 साल पहले, 16 साल पहले, तो हमें खुद भी पता नहीं होता था कि हमने फ्यूचर में करना क्या है। बस हमें पता होता था हम पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और आगे हमें ये पता होता था ज़्यादा कि किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर लेंगे और बस, इससे ज़्यादा हमें नहीं पता होता था। अब जिस तरह अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, अब तो लोगों को पता है कि यार मतलब फीमेल्स को पता है घर बैठे हुए, हमने अगर हम जॉब नहीं कर सकते, हमने घर भी मैनेज करना है, तो हमारे पास ये अपॉर्च्युनिटीज़ है, हम घर बैठ के ये बिज़नेस कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं। उस वक़्त तो ख़ैर नहीं पता, तो आप ये समझें कि बस जो भी हुआ एक अल्लाह के सहारे और इत्तेफ़ाक से, बस जिस तरफ आंधी चली उस तरफ मैं बह गई। तो इस तरह से मैं यहाँ आ गई। कोई कोई प्री प्लान्ड नहीं था, कोई प्री प्लान्ड नहीं था कि मैंने ये करना है, वो करना है। बल्कि प्री प्लान्ड क्या नहीं था, मुझे तो जब मुझे याद है कि मेरा एडमिशन हुआ था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में और इधर एरिड में ना, तो कायद-ए-आज़म पे हुआ था मेरा सेल्फ पे और एरिड में हुआ था मेरा मेरिट पे ना। तो पहले मैंने सोचा कि सेल्फ पे जाऊँ, फिर मैंने कहा यार क्या ज़रूरत है माँ-बाप के इतने पैसे खर्च करने की, पता नहीं शादी के बाद जॉब कर भी सकूँ या ना कर सकूँ। तो मास्टर्स ही करना है तो बस ठीक है, यहाँ पे मेरिट पे हो गया तो बस कर लो, मुफ़्त में कर लो। तो वो मैंने मेरिट पे कर लिया और मुझे नहीं अंदाज़ा था कि हाँ, मैं इतने अरसे तक कंटिन्यू कर सकूँगी जॉब, क्योंकि अ, एक आप कह लें हमारे हमारे माशरे की ये तल्ख़ हकीकत भी है, क्योंकि फीमेल्स खुद अपना, अब तो शायद, अच्छा ये मैं बात कर रही हूँ, मैं किसी एक मख़सूस तबके की बात नहीं कर रही, मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। हाँ, जो मतलब यहाँ एलीट क्लास है या बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग हैं, उनमें तो ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप मिडल क्लास फैमिलीज़ में देखें या लोअर क्लास में, तो लड़की खुद तो अपने फ्यूचर का कभी भी जो है वो उसको प्लान नहीं कर सकती है। प्लान कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा उस वक़्त तक, शादी से पहले तक। उसको नहीं पता शादी के बाद क्या हालात होंगे, शादी के बाद ससुराल वाले कैसे होंगे, परमिशन मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो मैं कहती हूँ कि एक, बल्कि आप देखिए लड़कियाँ कितनी मेहनत करके, मैं इतनी मतलब लोगों को जानती हूँ जो एमबीबीएस करके बेचारी डॉक्टर्स बनती हैं और उसके बाद क्या होता है, शादी के बाद जॉब छोड़ देती हैं। तो फिर लड़के बेचारे कहते हैं कि यार आपने एक सीट मतलब मार दी, इसकी जगह कोई लड़का कर लेता, बन जाता डॉक्टर, तो शायद आज सर्व कर रहा होता लोगों को। तो ये है थोड़ा-सा हाँ कि आपको जी बिल्कुल, आपको हिना, इतना क्लियर आपकी नहीं होता कि बात आपने को क्या मैं करना सेकंड है। करते हुए, डाउ यूनिवर्सिटी ने पिछले दिनों एक रिसर्च तय की है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि 67% जो फीमेल्स हैं, जो एमबीबीएस करने के बाद घर में बैठी हैं, तो अच्छा जी। 33% इन मेडिकल फील्ड में हैं, जबकि जब एडमिशन हो रहा होता है तो 75% फीमेल्स होती हैं, ओनली ऐसे 25% मेल होते हैं। तो काफ़ी ऐसे ही फ़र्क है। ऐसे ही। है ना? बीइंग अ स्टूडेंट तो आपने बता दिया। अब स्टूडेंट से लेके तो जब आप मार्केट के अंदर जिस तरह आपकी फील्ड है, तो आप आई और ये टोटली पब्लिक डीलिंग वाला आपका शोबा है। तो जी, बीइंग अ जी। वुमेन, क्या आपको मुश्किलात पेश आई? फैमिली की तरफ से हो सकता है या सोसाइटी की तरफ से? या बिल्कुल स्मूथ चलता रहा और क्योंकि आप पेरेंट्स से थी तो इस्लामाबाद में थी तो कोई इश्यू नहीं? अच्छा नहीं देखिए, स्मूथ तो कभी कुछ भी नहीं होता, ठीक है? आपको कुछ ना कुछ जो है वो बियर तो करना पड़ता है, कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, कुछ मतलब मुश्किलात का आपको हल निकालना पड़ता है, कहीं पे आपको झुकना पड़ता है, कहीं पे दूसरे को झुकाना पड़ता है। तो अगर मैं फैमिली की बात करूँ तो मुझे ख़ैर ना तो शादी से पहले और ना शादी के बाद मुझे फैमिली की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। मतलब हस्बैंड की तरफ से भी, इन-लॉज़ की तरफ से भी नहीं आई थी कोई भी। मतलब यहाँ पे तो ये होता है ना, हमारे यहाँ तो इस तरह का भी सिस्टम है कि आपके हस्बैंड मान भी जाते हैं जॉब करने के लिए, तो बाद में ख़वातीन को पूरे ससुराल से इजाज़त लेनी पड़ती है। क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम्स इस तरह के होते हैं। अच्छा मियाँ मान गए, अब ससुर मान जाएँ, अब मियाँ की फूफो ये कह रही है, मियाँ के ताया ये कह रहे हैं, मतलब हमारे तो इस तरह के एक एक है ना। तो ख़ैर मुझे इस तरह का फैमिली की तरफ से मुझे कोई इश्यू नहीं आया। हाँ, अलबत्ता प्रॉब्लम जो आई वो ये आई कि जब मेरी इतने लॉन्ग आवर्स की जॉब होती थी, अगर मैं शाम को आती हूँ, फिर जब मेरा बेबी हो गया, बच्चा हो गया, तो उस वक़्त मैनेज करना तो मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई ये कहता है ना कि मैं इतने लॉन्ग आवर्स की जॉब जो है वो बड़ी अच्छी तरह से मैनेज कर रही हूँ और मैं घर भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ, तो ये थोड़ा मैं कहूँगी ये ऐसा हो नहीं सकता। तो प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं सकता। आप जब
कर रहे हो तो आपका थोड़ा बहुत घर, आपके बच्चे थोड़ा सफ़र कर रहे होते हैं। तो मेरे साथ भी यही था, जो एक इस मैं कहूँगी जो मेरी पर्सनल लाइफ़ में जो मुझे मुश्किल आई ना, मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल है जब मेरा बच्चा छोटा था। अब ऑल्दो डे केयर है हमारे वहाँ पे, और अब तो ये सिलसिला स्टार्ट हो गया कि अच्छी जितनी भी कंपनीज़ हैं उन सब में डे केयर है। लेकिन फिर भी डे केयर में बच्चे को लेकर आना, और वो छोटा, स्पेशली जब बच्चा आपका क्रॉलिंग या इस स्टेज में होता है, तो उसको डे केयर में छोड़ना भी एक तरह से ज़ुल्म ही होता है कि मतलब बेचारा बंद है। तो इस पॉइंट पे इस जो करियर की ये वाली स्टेज होती है ना, जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, तो फिर आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं फीमेल्स के पास। देखिए, तो या तो आपको करियर ब्रेक ले लेनी चाहिए, ठीक है? कि थोड़े अरसे के लिए बच्चे जब तक थोड़े से 2-3 साल के हो नहीं गए, आप थोड़ा-सा करियर ब्रेक ले लो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर आप परस्यू करना चाह रहे हो अपना करियर। और जो दूसरी चीज़ है जो जो मुझे एज हासिल था कि मेरी अम्मा जहाँ रहती थी ना, तो मैं वहीं करीब में घर रेंट पे ले लेती थी। तो 2 दफ़ा मैंने यही किया है, तो अभी मेरी मदर करीब है। तो मुझे ये बहुत वो था कि मैं बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के पास छोड़ देती थी। और अभी भी जिस तरह अब वो जब स्कूल से होते हैं तो मेरे पेरेंट्स उसको स्कूल से पिक करते हैं, और जो है वो अगर खाना भी बनाना हो, जैसे अगर लेट हो जाऊँ, तो वो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरी मदर खाना भी साथ दे देती है। तो ये पर्सनल है, और जहाँ तक मैं ऑफ़िशियल की बात करूँ तो येस, उसमें भी आपको मुश्किल तो आती है। मतलब इतने सारे समटाइम्स बहुत से लोग कोऑपरेटिव होते हैं, और कुछ ऐसा भी है कि कुछ नहीं भी होते। अब हर 5 उँगलियाँ बराबर तो नहीं हो सकती ना। आपको बाहर जितने लोग, मार्केट में जितने लोग मिल रहे हैं, या इवन कि मैं बात करूँ आपके वर्क प्लेस पे भी जितने लोग हैं, तो सभी तो बहुत अच्छे नहीं होते ना। कुछ ना कुछ मसले-मसाइल बीइंग फीमेल तो होते ही हैं आपको। लेकिन उसमें ये है कि फिर आप वो देखते हो कि आपको सपोर्ट करने वाले कितने लोग हैं। तो मुझे भी डेफ़िनेटली बहुत दफ़ा हुए, ऑफ़िस में भी मसले-मसाइल हुए, मार्केट में भी मसले-मसाइल हुए। लेकिन यही था कि फिर मुझे सपोर्ट करने वाले भी मेरे साथ बहुत लोग थे। तो जब आप इरादा कर लेते हो ना कुछ करने का, और आपकी नीयत ठीक होती है, तो अल्लाह ताला रास्ते बना देते हैं। बस आपको थोड़ी हिम्मत रखनी होती है। और मेरे मेरे करियर में भी इस तरह के पॉइंट्स आए कि मैंने सोचा कि बस अब ख़त्म, इससे ज़्यादा मैं आगे जॉब को नहीं लेके जा सकती। अब मैं रिज़ाइन कर दूँ, या अब मेरा बस जो करियर था वो यहीं तक था। लेकिन बस फिर खुद ही अपने आप को समझाया कि नहीं, बस थोड़ी-सी हिम्मत कर लो, मुश्किल वक़्त है, गुज़र जाएगा। तो वो करते-करते अब अल्लाह का शुक्र है, अब मुझे पता है कि यार अगर कोई मसला आ जाता है, उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे नहीं करना। पहले तो ख़ैर ऑफ़िस में मैं ये करती थी, कोई मसला आता था तो मैं सबसे पहले रोना शुरू कर देती थी। तो अब ख़ैर ये है कि अब मुझे पता चल गया कि कैसे हैंडल करनी है ये चीज़ें। ज़बरदस्त। तो जैसे कहते हैं ना कि फीमेल्स की जब गाड़ी लगती है तो ब्रेक बाद में लगती है, चीख पहले निकलती है। तो इस तरह बिल्कुल, का मामला हो जाता है। हाँ। अ, और बाज़ अ, तो हिना बाज़ दफ़ा तो ये भी होता है कि ब्रेक भी नहीं, बाज़ दफ़ा ये होता है कि कन्फ्यूज़न में ब्रेक के बजाय एक्सेलरेटर पे बंदा पैर रख देता है, और मेरे साथ हो चुका है ये एक दफ़ा। ज़बरदस्त। अच्छा, हिना ये बताइएगा, बीइंग अ लीडिंग फीमेल, अ, अब आपने बताया कि फैमिली की सपोर्ट थी, पेरेंट्स की थी, इन-लॉज़ की थी, सारा कुछ था। बीइंग अ लीडिंग फीमेल, आप कैसे देखती हैं कि आप तो माशाल्लाह एक करियर, मिड करियर में अब इस वक़्त हैं, लेकिन जो बिल्कुल। फीमेल हमारी स्टार्ट करना चाह रही हैं करियर, इसी तरह के पब्लिक डीलिंग के जैसे शोबे में, वो एमपीए, एमबीए करके तो वो आना चाह रही हैं, लेकिन वो सोसाइटी से खौफज़दा हो जाती हैं, लोगों से खौफ, आप कैसे इस चीज़ को टैकल किया? कि जैसे आपने कहा कि रोना शुरू कर देती थी, तो फिर इस ट्रॉमा से, इस चीज़ से आप कैसे बाहर निकले? या देखिए, सबसे पहली बात तो रिज़वान, वो कहते हैं ना कि वक़्त बहुत बड़ा उस्ताद होता है। बहुत सी चीज़ें तो वो होती है जो आपको टाइम सिखा देता है। अच्छा, अब जिस टाइम पर मैं आई थी, उस टाइम पे फिर भी इतना इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था कि लड़कियाँ इस तरह फीमेल्स जो हैं वो मार्केट में जाएँ। अब तो बहुत ज़्यादा ये कॉमन चीज़ हो गई है। अब तो ख़ैर ये वाली चीज़ है ही नहीं ना, कि अब कोई लड़की, हाँ, ठीक है, थोड़े बहुत मसले-मसाइल हर जगह होते हैं, लेकिन इतने चैलेंजेस अब नहीं है जितने पहले थे, क्योंकि अब हर अच्छी कंपनी में, हर अच्छी ऑर्गनाइज़ेशन में प्रॉपर आपकी टीम्स बनी हुई है, लीगल की टीम होती है आपकी, आपको सपोर्ट करने वाली फीमेल्स की आपकी कोई ना कोई कमेटी या इस तरह की चीज़ बनी होती है, जो कि उनको शुरू से वेरी फर्स्ट डे से सपोर्ट कर रहे होते हैं। उनके जो ऑलरेडी मेल कोलीग्स जो मार्केट में काम कर रहे होते हैं, वो फीमेल्स को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे होते हैं। उन्हें उन्हें मतलब शुरू में इंट्रोड्यूस कराना, सब कुछ करना, कहीं कोई मसला हो गया, अब अभी भी होता है। हमारी फीमेल्स अगर मार्केट में काम कर रही है, तो समटाइम्स होता है, एक आधी दफ़ा हुआ कि मतलब कोई फड्डा हो गया, अब सारे जितने मेल कोलीग्स थे, वो फ़ौरन से 1 सेकंड में वहाँ पहुँच जाते हैं। तो उस तरह का अब मैं कहूँगी कि अगर कोई कोई भी फीमेल आना चाहती है इस चीज़ में, तो अब सब हर जगह अच्छी कंपनीज़ जो हैं वो इतनी उनके ये जो डिपार्टमेंट है इतना डेवलप हो चुका हुआ है कि उन्होंने प्रॉपर प्लान बनाया होता है। फीमेल्स अगर मार्केट जा रही है तो उसको उसकी सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ है, उसको कैसे समझाना है। तो अब हर चीज़ हैंडल हो सकती है। और दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए, जॉब्स बहुत लिमिटेड है अच्छी कंपनीज़ में, ठीक है? तो अब अगर फीमेल सारी
एमबीए करने के बाद जॉब के इंतज़ार में बैठी रहेंगी कि हमें अच्छी जॉब मिल जाए, तो ज़रूरी नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट मत करें। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, तो बहन कोई ना कोई आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब जिस तरह आजकल के दिन हैं, आप उसमें कुछ लर्निंग करें, फ्रीलांसिंग है, हज़ार चीज़ें आपके पास, हज़ार ऑप्शंस हैं, आप अपना घर में कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी आपके शो की उससे कि इंतज़ार जॉब के इंतज़ार में मत बैठे रहें। अगर मिल रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रही तो आप अपना कोई ना कोई काम स्टार्ट कर दें, आप अपना टाइम मत वेस्ट करें। ज़बरदस्त। हिना, मैंने देखा कि आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर अपने बिजनेस के हवाले से आइडियाज भी लगाए होते कि इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस और समथिंग लाइक यस, दैट। यस, यस, यस। तो कैसे आप मतलब लाइक मैंने देखा कि आप ई कॉमर्स में भी कुछ लोगों के इंटरव्यूज कर रही थी, तो क्या हाँ। आप ई कॉमर्स की तरफ कोई बिजनेस स्टार्टअप के लिए जाना चाह रही हैं? जिस तरह आपने हवाला दिया कि फीमेल घरों में रह रही हैं तो कुछ काम इस तरह कर सकती हैं, तो आपका क्या माइंड है कि इस तरह का कोई काम आप स्टार्ट करने जा रही हैं? और अगर करने जा रही हैं तो बाकी फीमेल्स के लिए क्या आपकी गाइडेंस है? अच्छा, इस पे ये है रिज़वान कि मैं आपको बताऊँ कि मेरा हमेशा एक ज़हन में एक चीज़ थी कि मैं अपना ना बिज़नेस स्टार्ट करूँ। लेकिन मुझे कभी ये स अब ज़ाहिर है, अब आप एक जॉब कर रहे हैं, आप उन्हीं लोगों में रह रहे हैं जो आपके फ़ील्ड के लोग हैं। आप बाहर की दुनिया से आपका कोई उस तरह से कनेक्शन है ही नहीं। तो मुझे भी ये पता था कि मुझे बिज़नेस करना है, तो क्या करना है ज़्यादा से ज़्यादा एफएमसीजी का। और अगर आपने देखा हो तो मैंने अपने स्टेटस पे भी उस वक़्त यही लगाया था कि मैं किसी एफएमसीजी बिज़नेस करना चाहती हूँ, क्योंकि उस वक़्त मुझे पता ही नहीं था कि दुनिया इतनी बड़ी है, दुनिया में और भी बहुत कुछ है। मेरे पास ऑप्शंस ही नहीं थी। और फिर बस इत्तेफ़ाक से ये हुआ कि रेहान अल्लाह वाला से जो है मेरी मैसेजिंग पे ही हो गई, मतलब बात हुई। मैंने उनसे पूछा, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या टेक्नोलॉजी, और आप लोग तो इतने आगे चले गए हैं और मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो बस उन्होंने फिर मुझे कुछ टास्क दिए कि आप म्यूचुअल फ्रेंड्स ऐड करें। फिर उस उन्होंने मुझे कहा, आप देखिए आपने लाइफ़ में क्या करना है। अपना आपका होना चाहिए, एम होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए। फिर मैंने कहा अच्छा चलो सोचती हूँ। फिर खैर मैंने जब इन सब लोगों को सर्च किया, बहुत से लोगों से मैंने बात की, तो फिर मुझे जब मैंने इनेबलर्स वालों का देखा, साकिब अज़हर वगैरह का, तो फिर मुझे समझ आई। मैंने कहा नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है जो जो मैं कर सकती हूँ, और जो जो मैं चाहती थी कि कोई इस तरह की चीज़ हो कि मतलब जॉब के साथ भी मैं मैनेज कर सकूँ, और अगर कभी जॉब छोड़नी पड़े तो भी चल चल सके ना। तो वो एग्ज़ैक्टली एक होता है ना आपके दिमाग में एक जो चीज़ होती है कि आप कभी फ्यूचर में इस तरह की चीज़ करना चाहो। तो जब मुझे वो मैंने मतलब इंटरव्यू किया और मैं उनसे मिली, तो मुझे पता चला नहीं, ये वो चीज़ है जो मैं करना चाहती हूँ। तो मैं कहूँगी ये थैंक्स टू रेहान अल्लाह वाला एंड थैंक्स टू दिस टीम, कि जिसकी वज़ह से मतलब मुझ में इतनी अवेयरनेस क्रिएट हुई। मैं खैर जब जब मैंने इंटरव्यू करने शुरू किए ना, तो मेरा अपने लिए कोई ऐसा मकसद नहीं था। मेरा उस वक़्त ये था कि मैं दूसरों को अपॉर्च्युनिटीज़ दिखा सकूँ जो लोग घरों में बैठे हुए हैं। मुझे अपना कोई वो नहीं था। लेकिन बस इत्तेफ़ाक ये हुआ कि वो दूसरों को रास्ता दिखाते-दिखाते मतलब मुझे खुद भी रास्ता मिल गया। तो उस पे अब इंशाल्लाह मैंने बिल्कुल। बस काम थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दी है मीन्स कि लर्निंग स्टार्ट कर दी है। पहले तो डेफ़िनिटली फर्स्ट फ़ेज़ तो लर्निंग है। तो लर्निंग इंशाल्लाह मैंने स्टार्ट कर दी है। अब देखिए, फ्यूचर है मेरा जबरदस्त। इंशाल्लाह, मैं अमेज़न पे ही एज़ अ सेलर काम हिना, करूँगी। हिना, मैं अगला सवाल जो था वो उसका जवाब आपने पहले दे दिया। मैं यही जी, पूछना जी। चाह रहा था कि बीइंग अ प्रोफेशनल वीमेन, बीइंग अ हाउसवाइफ, बीइंग अ मदर और बीइंग अ लीडिंग वुमेन रोल, रेहानिस्ट या रेहानिज्म में कैसे आप आ गए? हाउ यू गेट अट्रैक्टेड? अच्छा, मैं आपको अगर सच्ची बात बताऊँ ना, तो इस जो टाइम है, क्वारंटाइन अल्लाह वाला कलामी टाइम की है। माजरत, मैंने मैंने एक दोस्त को इंट्रो भेजा और एडिंग म्यूचुअल फ्रेंड के लिए, तो मैंने एक इंट्रो भेजा, तो इंट्रो का जवाब में मुझे ये था, ओके यू आर रेहानिस्ट। तो मैंने कहा इट्स न्यू टर्मिनोलॉजी। अच्छा, न्यूटन। हाँ, ये भी वैसे सही आपने बताया, ये लिख दिया करें ताकि लोगों को भी समझ आ जाए कि ना हम लोग साथ लिख दिया करें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते वक़्त। हाँ, अच्छा, तो तो कैसे मतलब हाँ। रेहान भाई से आपका तारुफ किस तरह हुआ और कैसे फिर आप इंटरव्यूज की तरफ आ गए? अच्छा, तारुफ़ जो है उनसे मेरा बस मैं आपको बताऊँ कि मैं इससे पहले, इस वाले टाइम से पहले, क्वारंटाइन वाले टाइम से पहले मैंने इनका आई एम सॉरी लेकिन मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। ना रेहान साहब का और ना बाकी लोगों का, जिस तरह खुरम भाई हैं या आपके भी आपके हैं ये जोया, शाहिद जोया साहब हैं। मैंने इनके नाम कभी भी नहीं सुने थे। मुझे नहीं पता था ये कौन लोग हैं। तो इसमें वैसे ही फेसबुक स्क्रॉल करते-करते एक दिन मैंने बस देखा, रेहान साहब का कुछ कोई एक पोस्ट आई हुई थी, और जब मैंने सर्च करना शुरू किया तो मैंने देखा यार ये तो बहुत कोई डिफरेंट किस्म के काम कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो खैर बस मैंने उनको फिर मैसेज किया कि ये क्या है? आप क्या लोगों को बता रहे हैं? ये क्या चीज़ चल रही है?
बस उन्होंने शुरू में तो बस मुझे कहा आप 50 फ्रेंड्स ऐड करें, फिर बाद में देखते हैं। बस 50 फ्रेंड्स मैंने ऐड किए, तो उसके बाद से फिर वो सिलसिला शुरू हो गया। फिर वो जैसे होता है ना, लोगों से चीत करना शुरू हो गई। फिर राबिया से मेरा इंटरेक्शन हुआ। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा कि आपने 10 लोगों का इंटरव्यू करना है, तो मैंने अपना माइंड पहले ही बना लिया। मैंने कहा नहीं, इंटरव्यू वाली चीज़ तो मैं नहीं कर सकती, इसलिए इंटरव्यू तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो चलो बाकी जो ये कहते हैं वो मैं कर लेती हूँ, फ्रेंड्स में ऐड कर लेती हूँ। मतलब मेरा पक्का इरादा था कि इंटरव्यू वाली चीज़ तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया था पढ़ के कि ये तो मैंने करनी ही नहीं है। तो लेकिन फिर जब राबिया से मुलाकात हुई, तो फिर ये कि राबिया ने तो बस मुझे सोचने का मौका ही नहीं दिया ना। उसने तो बस एक दिन बताया और अगले दिन उसने कहा आप इंटरव्यू स्टार्ट करना शुरू कर दें। बट जब स्टार्ट करना शुरू किया इंटरव्यू, तो फिर डेफिनेटली मुझे खुद भी अच्छा लगने लग गया। फिर आप मतलब सब लोगों का मैं कहूँगी, आप सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया, सारी टीम ने जो ऑलरेडी इंटरव्यू कर रहे थे। अब ये भी हमारी एक टीम बन गई ना, हमारी कम्युनिटी बन गई है, इंटरव्यूअर कम्युनिटी। तो जो इंटरव्यूअर कम्युनिटी है, इसने मुझे एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो इसलिए इस तरह से ये सिलसिला शुरू हो गया। अब मुझे कितने लोग हैं जो अभी मुझे मतलब मैसेज कर रहे हैं कि नहीं आप जल्दी से अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें, आप अपना पेज बनाएं, अभी तक क्यों नहीं बनाया। फिर उसमें कुछ लोग ऐसे भी आए, उन्होंने कहा हम आपको सपोर्ट करेंगे ना, आप बताएं हमें कैसा आप यूट्यूब चैनल बनाना चाह रही हैं, इंटरव्यू दें, बाकी हम लोग कर देते हैं काम ना। तो अल्लाह का शुक्र है सब, मतलब मैं इतना अच्छा रिस्पॉन्स वैसे नहीं एक्सपेक्ट करी थी। तो जितना अच्छा मिला, मैं इतनी जल्दी इतना अच्छा रिस्पॉन्स बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। एग्जैक्टली। है ना। मैं भी जब रेहान भाई से कनेक्ट हुआ तो 1-2 साल पहले मुझे 2 साल लग गए इस बात को समझते हुए कि लोगों से कनेक्ट होना है। मतलब मैं इनिशियली रेहान भाई से कनेक्ट हुआ और राबिया से कनेक्ट हुआ, एंड देन मैंने कुछ इंटरव्यूज किए और फिर मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। फिर मैं दोबारा से अपनी एक शदीद मसरूफ किस्म की लाइफ को, लेकिन अब क्योंकि क्वारंटाइन में है तो लिहाजा फिर से दोबारा वो सारा कुछ चल पड़ा। स्टार्ट हो गया तो वो सिलसिला। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि लर्निंग है ये, और बड़ी कमाल लर्निंग है। और अब Yes, इस सिस्टम के थ्रू, लाइक इंटरव्यूज के थ्रू या रेहान भाई के कनेक्ट होने के थ्रू, लोगों से राबिया से कनेक्ट होने के थ्रू मुझे पता चला कि दुनिया के अंदर जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कितने ज्यादा हेल्पफुल हैं। इससे पहले मैं सही ये ऐसे। समझता था कि सक्सेसफुल लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक काम हो सकता है कि वो घमंडी होते हैं, जो हमारा ऐसे परसेप्शन ही है। लेकिन अब मुझे ऐसे ही पता चला ऐसे कि जितने सक्सेसफुल लोग हैं इतने हेल्पफुल हैं, इतने कोऑपरेटिव हैं। मैं बता नहीं सकता आपको कि रात के 1 बजे मैं मैसेज कर रहा हूँ लोगों को और लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। है ना। ये बताइएगा, इंटरव्यूज स्टार्ट आपने कर लिए और माशाल्लाह बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपने इंटरव्यूज लेना शुरू कर दिए, और बड़े ज़बरदस्त इंटरव्यूज लिए। मुझे नहीं पता आपने अब तक कितने इंटरव्यूज ले लिए। आई थिंक मैं आपकी वॉल देख रहा था, कुछ 7-8 के करीब मैंने देख ली हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। 10-12 तकरीबन, 10 10 to गुड। 12 12 तकरीबन। अच्छा, अभी ये सिलसिला कहाँ पे रुकेगा? क्या आप करेंगी इंटरव्यूज के बाद? क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अच्छा, मुझे सर रिहात साहब ने बताया, उन्होंने कहा आप पहले 20 इंटरव्यूज़ करें। अब जब 20 इंटरव्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे ना, जब 20 डिफरेंट फील्ड के लोगों से मेरी बातचीत हो जाएगी, तो उसके बाद मुझे मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि मैंने किस फील्ड में जाना है, ठीक है? फिर उन्होंने मुझे कहा यार टास्क तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने कहा फिर आपने 500 इंटरव्यूज़ पूरी दुनिया से उन लोगों के करने, जिस फील्ड में आप जाना चाह रही हैं। अब ऑल्दो इस वक़्त तो वो खैर बहुत ही मुझे मुश्किल और इम्पॉसिबल सा टास्क नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे यहाँ तक हो गया, तो आई होप कि आगे भी हो जाएगा। तो अगला अगला इंशाल्लाह। जो टास्क है वो ये है। जबरदस्त। है ना। आप वो खवातीन जो दूर दराज़ गाँव में रह रही थी, जहाँ पे इतनी सहूलियात नहीं है, शायद इतनी क्वालिफिकेशन भी नहीं है उनकी, लर्निंग की एक्सेस शायद इतनी ज़्यादा नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ का अप्रोच नहीं है जैसे हमारे सोसाइटी में एक नॉर्मल ट्रेंड है फीमेल्स के एजुकेशन का पहले। वो खवातीन कुछ करना चाह रही हैं, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करना चाह रही हैं, कुछ लर्निंग करना चाह रही हैं, कुछ करके दिखाना चाह रही हैं, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहें? अच्छा, उनके लिए भी ओवरऑल भी मैं यही पैगाम देना चाहूँगी, अगर वो यंगस्टर हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, अगर वो खवातीन हैं तो भी आपको जो अपॉर्चुनिटी चाहिए ना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए और आपको इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए। मेरे ख्याल में वो इतनी इम्पॉसिबल सी चीज़ नहीं है जो आप ना अरेंज कर सकें। वो 2 चीज़ें अरेंज कर लें आप, और बाकी सारी दुनिया, सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने खुद ही आ जाएँगी, ठीक है? और मेरे ख्याल में हम लोग जो इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, थोड़े से इंटरव्यूज़ देख लें या ये भी ना देखें। मैं कहती हूँ सिर्फ 4-5 लोग हैं, ये रेहान अल्लाह वाला हो गए, खुरम ज़ुबैरी हो गए, हशाम सरवर हो गए, इनेबलर्स वाले हो गए, इसी तरह वो जो ई-कॉमर्स वाले सॉरी क्या नाम था उस्मान उनका? चुगताई सर। ई-कॉमर्स वाले, उस्मान चुगताई। हाँ, बिल्कुल, उस्मान चुगताई साहब हैं, ठीक है? इन लोगों को सिर्फ़ फ़ॉलो कर लें ना, सिर्फ़ इन लोगों को फ़ॉलो कर लें, 1 हफ़्ते के लिए।
उसके बाद इन्हें पता चल जाएगा हमने क्या करना है और कहाँ से करना है और कैसे करना है। क्यों रिजवान भाई इस बात को आप सेकंड करेंगे? सिर्फ कुछ भी ना करें, इन 5 लोगों को मैं कहती हूँ फॉलो कर ले, आपको पता लग जाएगा आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, आपने अगले दिनों में क्या करना है। और हिना आपने बहुत बड़ी बात कर ली है। ये 5 लोग 5 मुख्तलिफ ज़िंदगी के फ़ील्ड्स हैं। इनमें से ये किसी 5 एक को अगर आप फ़ॉलो कर लेंगे फिर भी आप पहुँच जाएँगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और हाँ, मैं कह रही हूँ कि अब मतलब ये जो टाइम है ना, इसको मैं कहती हूँ कि मतलब ठीक है, मैं कहती हूँ ये बहुत एक क्राइसिस है पूरी दुनिया के लिए, पूरे मुल्क के लिए, ठीक है? उस साइड को उस बात को एक साइड पे रखें। अगर आप दूसरा इसका एक एंगल देखें, अब जिस तरह मुझे भी तो इसी टाइम में आप सबसे मेरी कहाँ मुलाकात हो रही थी, अगर ये बीच में ना आता, कोरोना वाली चीज़ ना आती। एग्ज़ैक्टली। मैं दुनिया के मतलब इतने बड़े-बड़े लोगों से कहाँ मैं मिल पाती अगर अगर ये चीज़ ना आती कोरोना वाली। अगर हम थोड़ा एक ये ब्रेक हमें अपनी जिस जिस भाग-दौड़ में हम लोग लगे हुए थे, ज़िंदगी की जिस झमेले में हम लोग फँसे हुए थे, हमें एक ब्रेक मिला अल्लाह ताला की तरफ से। थोड़ा-सा ब्रेक मिले कि हम थोड़ा एक ठहर के, साँस लेके हम सोच सकें कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या था, हम वो पूरा कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे और हमने आगे क्या करना है। तो ये हमारे लिए इसको एक ब्रेक समझें और मैं कहूँगी कि ये जो टाइम है ना आपका आइसोलेशन वाला टाइम, सो make this isolation time as productive as possible. And I will say learn something new, learn some new skills. So no matter कि आपकी एज क्या है, मैं आपको बताऊँ लर्निंग का एज से भी कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, so which shouldn't be stopped. So like if you stop learning, you stop growing, and if you stop growing, तो आपकी लाइफ उधर खत्म हो जाती है, आपकी लाइफ फुल स्टॉप हो जाती है। तो इसलिए जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, आपका जिस भी एज ग्रुप से आपका ताल्लुक है, ठीक है? भले आप बहुत अच्छा बिज़नेस करें, भले आप बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सीखना बंद कर दें। लर्निंग है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो आपने जारी रखनी है। जहाँ पे भी हैं आप इस टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें, अपनी लर्निंग करें और मैं ये कहूँगी अपना अपना ज़िंदगी में आने का जो मकसद है वो ढूँढें और उसे पूरा करें। हम सिर्फ़ इस मतलब मैं कभी-कभी इससे पहले भी जब मैं अपनी रूटीन में होती थी तो मैं सोचती थी, मैं कहती या अल्लाह मतलब हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है? हम वो तो पूरा ही नहीं कर रहे। हम लोग तो बस सुबह उठते हैं, ऑफ़िस या यूनिवर्सिटी या जिसने जो भी काम पे जाना है, बस काम पे गए, आए, खाया-पिया, सो गए। सुबह उठे, गए, आए, खाया-पिया, सो गए। तब इसलिए तो हम दुनिया में नहीं आए ना। कुछ अपने लिए करें, कुछ दूसरों के लिए करें, ठीक है? ताकि कोई हम जस्टिफ़ाई कर सकें, अपना दुनिया में आने को जस्टिफ़ाई कर सकें हम लोग। तो ये है मेरा मैसेज। एग्ज़ैक्टली हिना, कि आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि ये हमें अल्लाह ने टाइम दिया है। मैंने पिछले दिन एक दोस्त को मैसेज किया और मैंने उससे पूछा कि यार ये बैंक की कुछ डिटेल्स चाहिए, प्लीज़ पता कर दें। उसने कहा ये तो मैं मंडे को बताऊँगा। तो मैंने कहा आज क्या दिन है? कहता है आज फ्राइडे है। हाँ, मैंने कहा ओहो यार, ये तो अब दिन भी भूल गए हैं। हाँ, तो ज़िंदगी ऐसे के ही, अंदर इससे पहले करंटाइन से पहले मैं हमेशा यही कहता था कि ज़िंदगी के अंदर कोई संडे नहीं है, सिर्फ़ मंडे है। ऐसे तो ही, जब से ये करंटाइन शुरू हुआ है तो मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी के अंदर कोई मंडे नहीं है, सिर्फ़ संडे है। संडे तो और बहरहाल ना आपका बहुत शुक्रिया। आप वाक़ई ही एक इंस्पिरेशन हैं उन लोगों के लिए जो लोग आपको देखेंगे, देख रही हैं और देखते आए हैं। लाइक एक बीइंग अ हाउसवाइफ, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वर्किंग लेडी, इन सब चीज़ों के बावजूद आप एक्टिव हैं, आप लोगों से बात कर रही हैं, लोगों से कनेक्ट हो रही हैं और एक नई दुनिया को तस्ख़ीर करने के लिए कोशिश कर रही हैं। तो हैट्स ऑफ टू यू एंड थैंक यू सो मच, आपने थैंक टाइम यू दिया। सो मच। थैंक्स फॉर और इनवाइटिंग शादी मी के बाद इनफैक्ट। ख़वातीन के पास जो हालात होते हैं मुझे आइडिया है, तो आपका अगेन बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Thank you so much. And Allah Hafiz. And thanks for your time, audience. Thanks for your time. Okay, Allah Hafiz.